अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हम ये बात देखेंगे कि 1828 से पहले साइंटिस्ट ये बात कॉन्सिडर करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग थिंग्स, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और जब हम लिविंग थिंग्स कहते हैं तो इसका मीन है प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बात करें लेवॉइजर वर्क की, तो इन साइंटिस्ट ने यह कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट्स से डिराइव होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एनिमल्स से डिराइव होते हैं, जो एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं, उनमें शामिल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस एटसेट्रा। तो हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो हम ये बात देखेंगे कि स्टार्ट वाले केमिस्ट, शुरू वाले साइंसदान ये बात कॉन्सिडर करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंसान लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकता। फर्दर हम बात करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। अब हम बात करेंगे जे बर्जीलियस की। जे बर्जीलियस ने इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रपोज की अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इस थ्योरी को हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंसान लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकता, और कोई सुपर नेचुरल फोर्स है, कोई माइस्टीरियस फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग्स के अंदर प्रिपेयर करती है। इस थ्योरी को हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, यानी ह्यूमन, इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकता। लेकिन इस वाइटल फोर्स थ्योरी को फिर एक साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया जिनका नेम था वुलर। वुलर ने 1828 में अमोनियम सायानेट को जब हीट किया तो ये रीअरेंजमेंट के बाद कन्वर्ट हो गया यूरिया में। डियर स्टूडेंट्स, अमोनियम सायानेट एक केमिकल कंपाउंड है ऑफ नोन मिनरल ओरिजिन, जबकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रेजेंट होता है
in the urine of mammals. It's mean एक नॉन लिविंग थिंग एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया, और ये एक्चुअली ये सिंपल सा रिएक्शन, एक सिंपल सी रीअरेंजमेंट रेवोल्यूशन ले आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और यूरिया के बाद अब तक ह्यूमन ने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार भी किए हैं और उन्हें एनालाइज भी किया है। इसी रेफरेंस में हम बात करें एक और साइंटिस्ट की जिनका नाम था कोब। इन्होंने 1845 में एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। तो इन दो साइंटिस्ट की एफर्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया और अब इंसान लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकता है। और अगर हम बात करें मॉडर्न एज की, तो बहुत सारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डेली लाइफ का पार्ट हैं। हम बात करें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, ड्रग्स की, पेंट्स की, वार्निशेस की, डाइज की, अदर सिंथेटिक पॉलीमर्स की, तो ये सब के सब ऑर्गेनिक हैं। एक और बात डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इस ग्लोब की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रही हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत है ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़े, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा कर सके। हमें अच्छी हेल्थ की जरूरत है, तो हमें मेडिसिन भी चाहिए। हमें क्लोथिंग के लिए आर्टिफिशियल फाइबर की भी जरूरत है। इट्स मीन फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर और मेडिसिन के लिए हमें डिपेंड करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट ने इंसानी जिंदगी में आसानी लाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए हैं, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी वो केमिकल कंपाउंड जो खुद हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड नो डाउट कार्बन इसेंशियल एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट है एज एन इसेंशियल एलिमेंट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं होते। जैसे बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बोनेट्स की या बाइकार्बोनेट्स की, जितने भी मैंने केमिकल कंपाउंड्स बोले हैं, इन तमाम में कार्बन प्रेजेंट है, मगर ये ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं होते। तो मोर प्रॉपर डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कंपाउंड खुद हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, वो कंपाउंड कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हम बात करते हैं मीथेन की, CH4 की, इसमें दो एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोकार्बन है। अगर मीथेन के एक H को मैं रिप्लेस कर दूं क्लोरीन से, तो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड
भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर होगा, क्योंकि यह डेरिवेटिव है मीथेन का, हाइड्रोकार्बन का। और एक और इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एज केमिकल बॉन्डिंग। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यू कैन ऑब्जर्व सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं बात करूं मिथाइल क्लोराइड की, यहां कार्बन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इट्स मीन कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है वो कोवेलेंट है। इट्स मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक रिएक्शंस शो नहीं करते, इनके केमिकल रिएक्शंस नॉन आयनिक होते हैं। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फार्मूलाज की, कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपी पर, पेपर पर, तो पहला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का रियल फार्मूला होता है, एग्जैक्ट फार्मूला होता है, और ये हमें दो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। पहली इंफॉर्मेशन कि केमिकल कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और फर्दर हर एलिमेंट के कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे मैं बात करूं ब्यूटेन की, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। यह फार्मूला इंडिकेट कर रहा है कि ब्यूटेन में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और फर्दर यह फार्मूला हमें यह भी बता रहा है कि कार्बन एलिमेंट के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन एलिमेंट के 10 एटम्स हैं। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो फार्मूला हमें बताता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और रियल फार्मूला। तो नेक्स्ट फार्मूला को डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। स्ट्रक्चरल फार्मूला शो एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स of different elements present in a compound. Actually structural formula हमें बताता है arrangement of atoms in space. एग्जाम्पल से हम ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला को। ब्यूटेन यानी ऐसा अल्कीन जिसमें टोटल 4 कार्बन्स हैं। ब्यूटेन को 2 वे से हम अरेंज कर सकते हैं स्पेस में, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन में 4 कार्बन इन सीरीज कनेक्ट हैं वन टू अनदर। अगर हम बात करें आइसोब्यूटेन की, तो यहां एक कार्बन एटम आउट ऑफ स्ट्रेट चेन है, यानी यह कंपाउंड ब्रांच फॉर्म में है। और ऐसा बिहेवियर कॉमन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है मगर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स, और ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। जैसा हम देख सकते हैं एग्जांपल में C4H10 यानी ब्यूटेन
कि दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रेट चेन एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा इसका आइसोमर यानी सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन, जो ब्रांच फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म कॉमन फिनोमिना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, मगर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स, और यह फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अल्केन फैमिली की होमोलोगस सीरीज स्टडी करेंगे। आपने इस लेक्चर को थॉरोली टेक्स्ट बुक से रीड आउट भी करना है और नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।